हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मेरे जो वीडियो रहते हैं वो आरपीएफ से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि मैं आरपीएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर हूँ। तो आरपीएफ के बारे में चलो मैं आपको बता देती हूँ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं, हम लोगों का जो काम होता है वो स्पेशली रेलवे से रिलेटेड ही जो क्राइम होता है उनकी रिगार्डिंग जो ड्यूटी होता है हमारा वही होता है। बाकी आप स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं, डाउट आते हैं कि मैम वैकेंसी कब आएगी। तो इसके लिए देखो मैं आपको बता दूं, हम लोगों की जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसको 5 साल अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इस साल के अंदर ये वैकेंसी आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीटें भी है वो खाली है। तो इसके लिए आप लोग ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आएगी, आप लोग इसकी जो तैयारी है, जिसका ड्रीम है, वो कंटिन्यू रखिए। इसके साथ में ही अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उस एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अपनी कंटिन्यू रखिए। बाकी आरपीएफ की जो तैयारी है, जैसे इसकी वैकेंसी आएगी मैं आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और आप उसके लिए तैयारी में जुट जाइए अभी से। तो देखिए, आप लोगों के बहुत से जो डाउट रहते हैं, तो पर्सनली मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, बट कमेंट्स में ट्राई करती हूँ सब लोगों का देखने की। अभी जो मैं घर पे आई हुई थी तो मुझे जो टाइम मिला तो मैंने कुछ कमेंट्स नोट किए, तो उन कमेंट्स के थ्रू मैं जो रिप्लाई दूंगी तो वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले जो मैंने कमेंट देखा वो पुष्पेंद्र यादव का। उनका डाउट था कि मैम आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की जो हाइट है, वो हाइट का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, कांस्टेबल या फिर एसआई, दोनों की ही जो आरपीएफ में हाइट मांगी जाती है वो जनरल एंड ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 उनकी हाइट रहेगी मिनिमम आपकी। और वहाँ पे जैसे हाइट जो चेक की जाती है, आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके बाद में हाइट चेक करते हैं। हाइट चेक करते टाइम आपको स्लीपर शूज ये सब नहीं पहनना होता। उसके बिना अगर आपकी जो हाइट है 165 है जनरल एंड ओबीसी की मेल कैंडिडेट के लिए, तो आप इसमें सिलेक्टेड हो। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल या ओबीसी की, उनकी जो हाइट है वो 157 इंच मिनिमम होनी चाहिए विदाउट स्लीपर एंड शूज के। बाकी SC ST के जो कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट, उनकी जो हाइट है वो 160 है, 160 उनकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है वो 152 है। ठीक है, तो ये हाइट दोनों कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई दोनों का सेम ही रहता है। तो इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, जैसे आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें जो भी बंदे सिलेक्ट होते हैं तो उनका 10 टाइम्स फिजिकल में बुलाया जाता है। तो फिजिकल में सबसे पहले आपका रनिंग होगा। तो रनिंग देखो, कांस्टेबल्स के लिए मैं बता दूं, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का रनिंग होता है, जो आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। बाकी फीमेल कैंडिडेट जो होते हैं उनका 800 मीटर होता है, 3 मिनट 40 सेकेंड में उसको कंप्लीट करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगी कि आप अपना कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो हमारा जब रनिंग स्टार्ट हुआ था तो मोस्टली कुछ जो थे ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हाँ ये तो नॉर्मल है, हम कर लेंगे। और कुछ थे वो नर्वस ज़्यादा थे कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है कि बस हाँ, हमने अगर सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर किया है, हमारी ड्रीम है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक रनिंग के लिए तो नहीं रह जाएंगे ना। तो उस टाइम में आपको घबराना नहीं है। और बाकी जैसे रनिंग जो स्टार्ट होती है, अगर आप लोग शूज़ पहन के रनिंग की प्रैक्टिस की है तो आप वहाँ पे भी शूज़ पहन के ही रनिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप शूज़ नहीं पहन रहे। और अगर आपने बिना शूज़ के प्रैक्टिस की है तो वहाँ पे आप बिना शूज़ के ही रनिंग कीजिए। ठीक है, वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आपको अपना स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना कि मैंने तैयारी की थी शूज़ पहन के और वहाँ पे शूज़ नहीं पहन रहे, तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा। एंड उसके बाद में जो रनिंग में क्वालिफाई होते हैं उनका जो सेकंड होता है वो होता है, इसमें हमारा हुआ था लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो होता है कांस्टेबल्स के लिए होता है 4 फीट मेल कैंडिडेट के लिए। तो 4 फीट के लिए आपको 2 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। बाकी एक डाउट किसी ने पूछा था कि मैम वहाँ पे मैट्रेस होते हैं क्या। तो मेरा जो वो फिजिकल जो हुआ था वो आसनसोल में हुआ था, वहाँ पे हाई जंप के टाइम पे मैट्रेस थे। बाकी लॉन्ग जंप के टाइम में मिट्टी जो रहती है, मिट्टी में आपका लॉन्ग जंप का जो होता है वो बना रखे होते हैं। और कुछ ऑफिसर्स एंड स्टाफ वहाँ पे रहते हैं देखने के लिए, ताकि उसमें कोई डाउट ना रहे कि हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ। डिसीजन के लिए वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं। तो 4 फीट हो गया मेल कैंडिडेट के लिए।
3 फीट हो गया फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये सॉरी हाई जंप जो हो गया 4 फीट हो गया मेल कैंडिडेट के लिए, 3 फीट हो गया फीमेल कैंडिडेट के लिए। कांस्टेबल्स की मैं बात कर रही हूँ। इसमें आपको 2 चांस दिए जाएंगे, तो आप ये मत सोचिए कि 2 चांस हमारे पास है। आप फर्स्ट चांस में ही अपना 100% एफर्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने नोटिस किया था कि जिसका फर्स्ट चांस में हो गया उनका इजीली हो गया। सेकंड चांस में क्या होता है ना, स्टूडेंट ज़्यादा घबरा जाता है तो उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो आपका जो हाई जंप होगा तो उसको आप ट्राई करना फर्स्ट चांस में ही करने का, ठीक है। एंड इसके बाद में जो लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप जो कांस्टेबल्स का है वो 14 फीट मेल कैंडिडेट के लिए। तो लॉन्ग जंप का भी अगर आप विदाउट शूज अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इसमें अच्छे से हो पाता है। तो आप इसमें विदाउट शूज के ही लॉन्ग जंप ट्राई करना। और 14 फीट इसका अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट होता है, तो इसका अगर आपका प्रैक्टिस है अच्छा तो ही आपका क्लियर हो पाएगा। तो इसका आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा। बाकी एसआई के लिए मैं बता दूं, फिजिकल का रनिंग जो है मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर। इनका जो टाइम रहता है 6 मिनट 30 सेकेंड। 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको रनिंग कंप्लीट करना होता है। और रनिंग का जो टाइम कैलकुलेट होता है, आपका एक चिप लगाया जाता है, उसमें आपका टाइम कैलकुलेट रहता है। अगर उसके साथ में जैसे आप जब रनिंग करते हैं तो वहाँ पे जो डिप्लॉय रहते हैं स्टाफ, वो भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं, आपको टाइम भी बताते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या है, रनिंग करते करते ही बीच में रुक जाते हैं, तो उनको भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत स्टूडेंट्स मैंने खुद ने देखे कि वो रुक जाते हैं बीच में, तो आपको इसमें ध्यान देना है। तो 1600 मीटर का जो रनिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड का मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट का जो रनिंग है 800 मीटर 4 मिनट। मोस्टली जो ग्राउंड रहते हैं वो 800 मीटर के या फिर 400 मीटर के रहते हैं। जो हमारा जो ग्राउंड था आसनसोल का वो 400 मीटर का था, तो हमें 400 के 2 राउंड करने थे। तो इसमें रनिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक रेगुलर स्पीड से ही रनिंग स्टार्ट करनी है। ऐसे नहीं कि आपने फर्स्ट राउंड में पूरा एफर्ट डाल दिया और लास्ट में आपकी हिम्मत ही ना बचे। तो आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है कि आपको पूरी एनर्जी इसमें नहीं लगा देनी है। तो देखिए ये हो गया आपका 800 मीटर 4 मिनट में। एंड सेकंड फिर उसके बाद में आपकी हाइट चेक की जाती है। रनिंग के बाद में हाइट हमारा चेक हुआ था। बाकी मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो चेक की जाती है, वेट चेक किया जाता है। और उसके बाद में हुआ था लॉन्ग जंप हुआ था। तो लॉन्ग जंप वही एसआई कैंडिडेट के लिए 12 फीट 2 अटैम्प आपको मिलते हैं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट। ओके। एंड फिर होता है जो हाई जंप का वही है मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट, जिसके लिए आपको 2 अटैम्प्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका जो फिजिकल जो टेस्ट होता है उसका मोस्टली डाउट जो क्लियर हो गए होंगे। इसमें बहुत लोगों ने इसमें पूछा था मुझे, जैसे मैट्रेस के बारे में पूछा था, वो मैंने बता दिया। और क्राइटेरिया क्या है वो मैंने बता दिया। बाकी कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं वो बता दिया। ग्राउंड में क्या माहौल रहता है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। और इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई देने का। थैंक यू सो मच।